आऊज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ल बैति वयुत्तहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज आलि मुहम्मद। इज़्ज़ान मोहतरम बिरादर इस्लाम, ये एक क्लिप है, आप इसको समाअत फरमाएँ। यहाँ पर ये एक नासबी नुत्फ़ा हराम औलाद यजीद बनु उमैया की बच्चा खुची सकरैब, इसके लिए मेरे पास कलिमात नहीं है, इखलाक माने आ रहा है कि इसको मैं क्या नाम दूँ। मगर ये बात तय है कि इसकी विलादत में तहारत नहीं है। माँ की ख़यानत का मुँह बोलता हुआ सबूत आपके सामने है। क्यों कि जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहे, फिर उसकी विलादत में ख़यानत हो सकती है, तहारत नहीं हो सकती। ये कह रहा है ये राफ़ज़ियों का, ये राफ़ज़ शियों का ये अपनी से बनाया हुआ क़ीदा है कि वो शराबी था, वो ज़ानी था, तारकुल सलात था, तारकुल सौम था, या अदरवाइज़ ये वो जो कलिमात अदा कर रहा है, आपने समाअत फरमाए हैं। यजीद के लिए ये शियों का अपना बनाया हुआ क़ीदा है। और आगे बढ़ के वो कह रहा है ये मुता की औलाद, बाबा मुता की औलाद। इस पर मैंने बेशुमार क्लिप, आप में तो हाफिज़ान ज़्यादा होते हैं। 5वें सिपारे की आयत आपको याद नहीं, फमस्तमतातु बिहिन नफ़ातु नाजुराहुन्ना। यहाँ पे मुता का जो तर्जमा किया गया है, कोई भी कुरान उठा के लाएं, उसमें निकाह लिखा हुआ है। मुता से मुराद निकाह है। हमें वो उसने मेना दिया है, ताना दिया है, मुता की औलाद से इसने पुकारा है। मगर मैं ये कहता हूँ ये तो कुरान के नस में मौजूद है। हालांकि पाकिस्तान में अदरवाइज़ कहीं भी इस्लामी मालिक में मुता का इतना रवाज नहीं है। बार इस पर मैंने बस टॉपिक पे मौज़ूआत दिए हुए हैं, आगे बढ़ के भी देंगे। हमें मुता का ताना देने वालों, मगर आपके यहाँ निकाह मिस्यार है जो इस्लाम में कहीं नज़र नहीं आता। इसके अलावा निकाह बिल जिहाद है। जिहाद में एक औरत के साथ कितने कितने आपके मुजाहिदीन उससे रैप करके चले जाते हैं, औलादें पैदा होती हैं। जब वो उनके ज़ुमन में जो औलादें पैदा होती हैं, फिर वो ऐसे ही होते हैं कि जो यजीद की वकालत करते हुए नजर आते, वकील को रहमतुल्लाह अलैह कहते नजर आते हैं यजीद को। और फिर आपके नज़दीक निकाह बिल जमात भी है। निकाह बिल जमात क्या है? ज़माना जाहिलियत में निकाह बिल जमात होता था कि एक बीवी एक औरत के पास 10 लोग वक्तन फ़ौक़न आते थे, अपना अपना हिस्सा डालते थे। और फिर बाद में जो औलाद होती थी वो निकाह बिल जमात के ज़ुमरे में जो आती थी, फिर वहाँ पे दाइया को लाया जाता था। दाइया उस बच्चे की शक्ल देकर और उन 10 मर्दों की शक्ल देकर वो दाइया फैसला करती थी ये किसका बच्चा है, किसके गुनाह का ये रिजल्ट सामने आया। ये तारीख में जाके देखें ये कौन कौन सी आपकी शख्सियात निकाह बिल जमात के ज़मन में, निकाह बिल जमात के रिजल्ट में सामने आई हैं। निकाह बिल जिहाद में कौन कौन सी, वो तो आप जैसे लोग हैं। निकाह है मिस्यार में से कौन कौन सी है, ज़ना से कौन आए हैं। मुता तो अल्हम्दुलिल्लाह साबिक़ पैगम्बर के सीरत में मिलता है, रसूलुल्लाह के दौर में मिलता है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। मुता की नस कुरान में मौजूद है। मुता का हुक्म मनसूख कहीं पे भी नज़र नहीं आता, कुरान का हुक्म आज भी मौजूद है। और मुता का जो तर्जमा किया जाता है वो निकाह किया जाता है। बताएं निकाह बिल जिहाद में। और आपके यहाँ तो हलाला भी है। ये या तो हलाला की पैदावार भी नज़र आ रही है। हलाला में ये वक्त मुहैया नहीं होता। हलाला में क्या होता है कि इस औरत से निकाह करो और सुबह को रात को शाबाशी करो, जितनी बार आपका जी चाहे, जितना आपका मन भरे शाबाशी करो, उस औरत की तजलील करो, उस ख़ानदान की तजलील करो और फिर सुबह को तलाक दे देना। ये इस्लाम में कहाँ, ये कौन सी कुरान की आयत में से है? आया ये सुल के दौर में था? आया ये पहले खलीफा के दौर में था या किसी और के खलीफा के दौर में, मेरे कायनात के दौर में था? ये कब हलाला है? ये ऐसे हलाला जो कि हराम फेल है, जो कि औरत पर जुल्म और ज़्यादती ख़ानदान की तज़लील होती है। ख़ानदान के में पैदा होने वाले बच्चे हलाला के ज़ुमरे में, हलाला के रिज़ल्ट में जो सामने बच्चे आते हैं, फिर वही होते हैं जो यजीद को रज़ी अल्लाह कभी कह रहे होते हैं, कभी रहमतुल्लाह कह रहे होते हैं, और अहले बैत पैगम्बर पर वो गुस्ताखी करते हुए वक्त नज़र आते हैं। यजीद की वकालत करने से पहले आपकी बुखारी में नहीं, आपकी और किताबों में नहीं है, तारीख़ तबरी में नहीं है, तारीख़ हिजाज़ में नहीं है। जितनी तवारीख़ उठा के लाए, यजीद कौन था? शियों की बात छोड़े, शिया कहते हैं ये ज़ानी था, शराबी था, तारकुल सलात था, तारकुल सौम था, अदरवाइज़ ये था वो था। मगर इतना तो आप मानते हैं कि यजीद ने बैतुल्लाह पे हमला करवाया, बैतुल्लाह को जलाया गया, बैतुल्लाह को शहीद किया गया, मिसबार किया गया, बैतुल्लाह का गुलाम जलाया गया।
और खुज़रत रसूल में घोड़े बंधवाए गए और 1000, मैं क्या अल्फाज अदा करूँ, 1000 असहाबे पैगंबर की बड़ी अज़मत, बड़े नारे लगाते हो, बड़ा दिफा करते असहाबे पैगंबर की 1000 बच्चियों को रैब की शक्ल से गुजारा गया। रोज़ा रसूल पे घोड़े बांधे गए, उनके पेशाब और लिद से रोज़ा रसूल मस्जिद नबवी को पमाल किया गया। सारे गुनाह छोड़ दिए जाए यजीद के। ठीक है, आप मौला हुसैन को नहीं मानते, उनकी शहादत को नहीं मानते, तो ना माने, ये दो चीज़ें तो आपके सामने हैं। हजारों साहबे पैगंबर को कत्ल करने वाला कौन है? यजीद है। हजारों साहबियात के साथ गुनाह जैसा कभी फेल करने वाला कौन है? यजीद, और यजीद की फौज है। रोज़ा रसूल की तौहीन करने वाले कौन है? बैतुल्लाह को शहीद करवाने वाले कौन है? ये इतने बड़े जुर्म हैं। अगर ये रहमतुल्लाह है तो फिर रज़ी अल्लाह भी आप कहते हैं, मगर हमारे नज़दीक, ये तो आपके नज़दीक होगा, हमारे नज़दीक ये कल भी लानती था, आज भी लानती है और सुबह क़यामत तक लानती रहेगा। अज़ाब जहन्नम में वो जल रहा है, वो आपका बाप यजीद कि आज भी कब्र जाके देखिए, कब्र पर शीशा पिघलाने वाली फैक्ट्री लगी हुई है। दुनिया में ये उनका अज़ाब दुनिया को दिखाया जा रहा है कि जब दुनिया में उसका ये हाल है तो क़यामत के दिन उसका क्या हाल होगा। आपने ये कुरान क्या नहीं पढ़ी? मैं यक़्तुल मोमिन मुतअम्मिदन फजाज़ाहु जहन्नम, कि जो जानबूझकर एक मोमिन को कत्ल करता है तो उसकी सज़ा जहन्नम है। हुसैन मोमिन नहीं है, मोमिनों से औला है, मोमिनों से अफजल है, वक़्त का इमाम है, रसूल की औलाद है। जब तक हुसैन पर नमाज में दुरूद ना पढ़ा जाए तो नमाज कबूल नहीं होती। एक जब मुसलमान को कत्ल करने वाला जहन्नमी है, तो जो रसूल के बेटे को, जिसको रसूल के मुझसे मैं इससे हूँ, इमाम हुसैन का कातिल नहीं, वो तो रसूल का कातिल है, तो रसूल के कातिल को आप रज़ी अल्लाह कह रहे हैं, रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, फिर मानना पड़ेगा कि आपकी विलादत में खबासत है। अब या तो हलाला की पैदावार हो, या निकाह मिस्यार की पैदावार हो, या आप निकाह बिल जहाद की पैदावार हो, या आप निकाह जमात की पैदावार हो। DNA करवाएं, मैं यकीनन कह रहा हूँ, DNA करवाएं। जो आपकी वल्दियत में आपका बाप है वो नहीं होगा। ये मैं चैलेंज से कर रहा हूँ। क्यों? कि जो भी अहले बैत पैगंबर की शान में बकवास करता है उसकी विलादत में खबासत होती है, क्योंकि ये वो शख्सियात हैं कि जिनकी शान में कुरान की आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, इनसे हर किस्म की नजासत दूर है, क्योंकि अहले बैत का के करीब आप जा ही नहीं सकते। इसलिए मेरा आपके लिए यही कहना काफ़ी है कि आप जाके DNA करवाएं, शियत पे भोंकने से पहले, यजीद को रज़ी अल्लाह कहने से पहले और यजीद को रहमतुल्लाह कहने से पहले, क्योंकि इससे बढ़कर असहाबे पैगंबर की तौहीन नहीं होगी कि यजीद जैसे फाजिर, फासिक, शराबी, जानी, तारिकुस सलात को रज़ी अल्लाह कहा जाए। जबकि रज़ी अल्लाह तो ऐसे नहीं, रज़ी अल्लाह तो बड़े मोतबर शख्सियात हैं। रज़ी अल्लाह की पैरवी हमारे लिए बाइस रहमत है। यजीद को रज़ी अल्लाह कह के आप साबिक़ पैगंबर की लोग तौहीन करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व या अली मदद।